Hello everyone, myself Samudra Sharma, and now we discuss our next topic is nature of roots for quadratic equation. Nature of roots हमको फाइंड करना है किसी quadratic equation से. Clear है? In our previous video we discussed the श्रीधराचार्य क्वेश्चंस हमने श्रीधराचार्य पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे. अब हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है और वो भी बेसिस किस पर है बेटा, श्रीधराचार्य का. देखो सिंस वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. व्हाई? बिकॉज द वेरिएबल्स पावर आर 2. क्लियर है ना? एक कंडीशन होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0. a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, 0. क्लियर है? व्हेन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0 दैट्स इक्वेशन बिकम द लीनियर इक्वेशन. क्यों? a की स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 0 हुई तो bx प्लस c बन जाएगा. वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, 1. तो लीनियर इक्वेशन हो गई. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें a क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है बेटा, कांस्टेंट टाइम. ठीक है, तो बाय श्रीधराचार्य मेथड तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. अब फाइंड करना नेचर ऑफ रूट्स. तो हमने क्वेश्चन किए थे पिछले हमारे प्रीवियस वीडियो में. तो एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लास्ट में जो अंडर रूट वाली वैल्यू थी उसमें वैल्यू नेगेटिव आई थी. क्लियर है? तो हमने लास्ट में लिख दिया था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है बेटा, नॉट रियल. क्लियर है? तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है पूरा रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है, यानी श्रीधराचार्य जो मेथड है वो किस पर डिपेंड करता है, अंडर रूट वाली जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है. इसी पर बेस उसके क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं. तो नेचर ऑफ रूट्स कौन कौन से होंगे, या तो होते हैं पहला जो रिजल्ट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac. बेटा ध्यान से सुनो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 3 होगी. कौन कौन सी, एक तो होगी लेस देन 0, 0 से छोटी, कि इंटीजर्स में हमने पढ़ा है 0 से छोटी 0, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी पॉजिटिव होती है, 0 से लेसर क्या होती है, नेगेटिव. क्लियर? और 0 से 0 होती है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, लेसर 0. दोबारा सुनो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0 से छोटी. तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, नॉट रियल, यानी कि वैल्यू कैसी आ जाए बेटा, नेगेटिव. कैसी आ जाए बेटा, नेगेटिव आ जाए. ठीक है. सेकेंड है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0, 0 से जस्ट बड़ा, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल. बस हमको क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है इसके. और थर्ड नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किससे आ जाए, ग्रेटर देन 0, 0 से क्या आ जाए बेटा, ग्रेटर. तो क्या हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर है ना? अब हमको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है हमको ढंग से समझना है. वंस अगेन हम रिपीटेड, नेचर ऑफ रूट्स, यदि अंडर रूट वाली वैल्यू क्या आ जाए बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो नेगेटिव होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रियल एंड इक्वल, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 क्या आ जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट. क्लियर है? आप देखो बेटा क्वेश्चन देखो बेटा. ठीक है बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 0 गिवन. ठीक है. और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है. और फाइंड क्या करना है, फाइंड है नेचर ऑफ रूट्स. ठीक. नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, सबसे पहले देखो एक लाइन फिक्स है, ये ध्यान रखना सॉल्यूशन में बेटा, क्या वी नो डेट. आप क्या जानते हैं सर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी होगी. वी नो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड. ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, फर्स्ट. नाउ कंपेयर यस बेटा. तो कंपेयर करते हैं बेटा, नाउ कंपेयर. तो a इज इक्वल टू बेटा कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, a, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, b की वैल्यू बेटा x ऑफ b, x का माइनस 3, सिंबल भी लेना है बेटा. ठीक है. और c की वैल्यू बेटा. क्लियर? तो फिर देन नेचर ऑफ रूट्स
रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है बेटा, सीधी तरह से आ रहेगा। तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। बताओ इसकी वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू आप पुट करो बेटा, माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू बेटा 2 और सी की वैल्यू बेटा 5। बताओ बेटा, तो माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 क्या हो जाएगा, प्लस के 9, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा प्लस, 5 2 10, 10 4 जाएगा तो बेटा 40, ठीक है। 9 माइनस से 40 लेस करेंगे तो माइनस के 31, क्लियर है। अभी भी मैंने रिजल्ट बताया था नेचर रूट्स, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन आ जाए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव टर्म आ गई, यानी नंबर कैसे हो गए, नॉट रियल या इमेजिनरी, तो लिख देना है। थस वी कैन से दैट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सी बेटा, इक्वेशन है हमारे पास बेटा 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर क्या है बेटा, नॉट रियल। वी नॉट इट, वी कैन से दैट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इसकी आर कैसी बेटा, नॉट रियल। क्यों, क्योंकि किस कैसी आ रही है बेटा, 31 क्या आ रही है बेटा, लेस देन 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है बेटा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है हमको। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देन फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, फिक्स। वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, बताओ, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू बेटा 0, क्लियर है नहीं ठीक है। ये गिवन है हमारे पास, हमको फाइंड करना है बेटा, तो नाउ कंपेयर करेंगे तो बेटा बताओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है मान ली, इसको इक्वेशन के ऐड कर ली बेटा सेकंड, ठीक है। तो नाउ कंपेयर a इज इक्वल टू बेटा 1, तो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में कितना है बेटा 1, एक्स स्क्वायर के साथ a है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो बेटा कितना है 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ b एक्स है b और x का क्या बेटा माइनस के 4 और c इज इक्वल टू बेटा प्लस के 4, ठीक है बेटा, क्लियर है, यस बेटा। तो देन नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर रूट्स क्या होगा, इक्वल टू 0, तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस, यस बेटा बोलो, ठीक है। 4 का 4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और सी की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस के 4, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आएगा माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16 माइनस 4 4 कितने आ गए बेटा 16, देखो 4 बन जा 4 मल्टीप्लाई 4 16, टोटल वैल्यू किसके आ गए बेटा 0 के इक्वल। तो आप कह सकते हो, सो वी कैन से दैट नेचर ऑफ रूट्स क्या है बेटा, रियल एंड इक्वल बाय, देखो बेटा ढंग से ध्यान से समझो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, कंपेयर किया तो a b और c की वैल्यू आएगी। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सीधे तरह से आ फॉर्मूले का जो वैल्यू है कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल देखना है, कि लेस देन 0 है, इक्वल 0 है या ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट हमने लेस देन पढ़ लिया, सेकंड हमने ग्रेटर देन पढ़ लिया, सॉरी इक्वल पढ़ लिया, ठीक है। नहीं तो पता चल गया कौन सा हो गया, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, हमको कंप्लीट करना है आपको।
यस बेटा, ये सम कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स पर बेस है, ठीक है बेटा। थैंक यू।